नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरी घटना बालाघाट के किरनापुर थाने के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन के जंगल में हुई। सूत्रों की माने तो पक्की सूचना मिलने पर पुलिस व सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। टीम ने नक्सलियों को सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस व सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 2 महिला नक्सली ढेर हो गई। नक्सल एडीजी जीपी सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2 बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। आज काफ़ी बड़ी सफलता मिली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। बालाघाट ज़िले में मध्य प्रदेश में करीब 1990 से नक्सली इतिहास रहा है। नक्सलियों ने कई घात लगा के मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों पर हमला किया। काफ़ी जवान पहले शहीद भी हुए थे। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ प्रयास करती रहती है कार्रवाई करने के। इसी प्रक्रिया के दौरान कल एक मुखबिर से जानकारी मिली कि कुछ नक्सली इकट्ठे हुए हैं। वे वहाँ से गांव वालों से चावल इत्यादि ले जाना चाहते हैं, ईटेबल्स ले जाना चाहते हैं। तो सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव के दूर हॉक फोर्स ने घेराबंदी की। उसके लिए एक एएसआई है, उसके साथ में हॉक फोर्स का एएसआई रामपदम, उसके साथ में करीब 23 जवान और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे रवाना हुए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने करीब देखा कि 10:30 बजे के आसपास कुछ उनको मूवमेंट नज़र आया। उन्होंने उसको चेतावनी दी कि जो भी लोग हों समर्पण कर दें। तो इतना बोलने पर ही उधर से फायर होने लगा, बस फायर एकदम आया। तो जो जवान थे उन्होंने ज़मीन में अपने निर्धारित जगह में आड़ ली, पोजीशन ली और उनके जो फायर था उसका जवाबी उत्तर दिया। ये प्रक्रिया लगभग 10-15 मिनट तक चली। 10-15 मिनट बाद ऐसा लगने लगा कि नक्सल जो है संभवतः भाग गए हैं, क्योंकि उधर से कोई फायर नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने वहाँ की तलाशी ली करीब 11 साढ़े 11 बजे। तो वहाँ पे समझ में आया कि एक नक्सली मृत पाई गई। बाद में उसकी शिनाख्त शोभा के रूप में हुई। इस तरह से ये मान लिया गया कि लगभग ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। सुबह का इंतज़ार किया गया। सुबह जैसे ही हल्का उंजेला हुआ तो पुलिस ने और आगे भी तलाशी करने का कार्रवाई किया। इस दौरान पुनः एकाएक नक्सली की तरफ से फायर आ गया। तब समझ में आया कि कुछ नक्सली अभी बचे हुए हैं या जो भी स्थिति है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। पुलिस ने भी पोजीशन लिया। उस समय तक पुलिस अधीक्षक खुद पहुंच चुके थे, अभिषेक तिवारी साहब, और साथ में हॉक के असिस्टेंट कमांडेंट भी थे। हॉक का फोर्स पहले से लगा हुआ था इस प्रक्रिया में। तो पुनः जो है करीब 5 मिनट गोली चली। फिर बाद में जब शांति हुई तो पुनः पुलिस ने देखा तो नाले में जो थोड़ा सा ढाल वाला भाग रहता है, वहाँ पे पत्थरों की आड़ पे एक नक्सली मृत पाई गई। बाद में उसकी शिनाख्ती सावित्री के रूप में हुई। इस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस ने काफ़ी साहस का परिचय दिया और 2 नक्सली महिलाओं को इनकाउंटर में ढेर करने में सफलता प्राप्त की। नक्सल एडीजी जीपी सिंह की माने तो 2 नक्सली महिला अलग अलग एरिया कमेटी की मेंबर थी। इससे समझ आता है कि नक्सलियों की मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए वे राशन जमा कर रहे थे। इसमें कई हथियार भी बरामद हुए हैं। 2 अलग अलग एरिया कमेटी की मेंबर थी। एक दर्रे कसा एरिया कमेटी की थी और एक जो है मलाजखंड एरिया कमेटी की थी। उससे समझ में आ रहा है कि कोई इन लोगों का कंबाइंड मीटिंग होने वाला था। संभवतः उसमें 3 एरिया कमेटी की मीटिंग हो सकती है, जिसके कारण ये तमाम राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे थे और उसी के कारण ये अपना पुलिस को मुखबिरी के आधार पर एक महत्वपूर्ण सफलता मिल चुकी है।
यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 3 लाख रुपए का इनाम था, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से 5-5 लाख का है और महाराष्ट्र राज्य की तरफ से 8 लाख रुपए का इन नक्सलियों पर इनाम था। इस प्रक्रिया में एक 12 बोर की बंदूक बरामद हुई है और एक इंसास राइफल बरामद हुई है और खाली खोखे वगैरह तो काफ़ी हैं। इसके अलावा काफ़ी नक्सली साहित्य भी मिला है, पिट्ठू में है। अभी पुलिस जो है उसमें आगे की प्रक्रिया जांच वगैरह कर रही है। देखा जाए तो नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ बालाघाट।